एक राजा का अहंकार, एक ऋषि की भक्ति और एक गाय के खून से जन्मी एक ऐसी चीज जो आज करोड़ों लोगों की जान ले रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसी राजा का एक साढ़ू बहनोई एक महान ऋषि था जो जंगल में एक साधारण कुटिया में अपनी पत्नी के साथ सादा जीवन व्यतीत करता था। ऋषि का जीवन तप, भक्ति और संतोष से भरा था, जबकि राजा का जीवन वैभव, शक्ति और कभी-कभी अहंकार से। एक दिन राजा की रानी को अपनी बहन की बहुत याद आई। उसने स्नेह से भरा एक संदेश अपनी बहन यानी ऋषि की पत्नी के पास भिजवाया। हे देवी जी, हमारी महारानी जी का आदेश आया है। बहन, तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे महल में भोजन के लिए आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जब यह संदेश ऋषि की पत्नी को मिला तो उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने तुरंत अपने पति ऋषि से ये बात साझा की, लेकिन ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, साढ़ू से अधिक घनिष्ठता कभी कभी उचित नहीं होती। तुम्हारी बहन राजमहल में ऐश्वर्य का जीवन जी रही है। राजा को अपने धन और शक्ति का अभिमान हो सकता है। मुझे आशंका है कि वे हमें दिखाने के लिए बुला रहे हैं, ताकि हमारी साधारणता के सामने उनका वैभव और बड़ा लगे। ऋषि की पत्नी ने यह सब सुना, लेकिन उसके मन में अपनी बहन से मिलने की इच्छा बहुत प्रबल थी। उसने कहा, स्वामी, मेरी बहन का स्नेह सच्चा है। हमें उनके प्रेम को ठुकराना नहीं चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। ऋषि ने कुछ क्षण विचार किया। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कुछ दिनों बाद ऋषि उनकी पत्नी राजमहल पहुंचे। महल का दृश्य अत्यंत भव्य था। चारों ओर सोने चांदी की चमक, सुगंधित पुष्पों की महक और सेवकों की लंबी कतारें। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि की पत्नी साधारण वस्त्र और गले में राम नाम की माला धारण किए हुए थी। दरबार के कुछ लोग आपस में धीरे धीरे हंसते हुए कह रहे थे, देखो, यही है राजा का साढ़ू। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। उनके मन को ठेस तो लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य और संयम बनाए रखा। भोजन का समय आया। राजा ने बड़े ठाट बाट से केवल कुछ ही प्रकार के व्यंजन परोसे। भोजन के बाद ऋषि की पत्नी ने भी विनम्रता से कहा, बहन, अब आप भी हमारे यहाँ भोजन के लिए अवश्य आइए। ठीक है बहन, हम भी तुम्हारे यहाँ एक दिन जरूर आएंगे। समय बीतता गया और वो दिन भी आ पहुंचा जब राजा को अपने साढ़ू ऋषि के यहाँ भोजन के लिए जाना था। राजा ने मन ही मन सोचा, देखते हैं जंगल में रहने वाला यह ऋषि हमारी कैसी सेवा करता है। आज इसकी असलियत सामने आ ही जाएगी। अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजा ने अकेले जाने के बजाय हजारों सैनिकों को साथ लिया। रानी, मंत्री और पूरा राज परिवार भी साथ था। सेना के घोड़े, हाथी और रथों की लंबी कतार जंगल की ओर बढ़ चली। उधर ऋषि अपनी कुटिया में बैठे चिंतित थे, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने मन ही मन देवताओं का स्मरण किया और स्वर्ग के राजा इंद्र से प्रार्थना की, हे देवराज, मेरी लाज रख लीजिए। मैं अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहता हूं, पर मेरे पास साधन नहीं है। ऋषि की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें सहायता देने का निश्चय किया। कुछ ही क्षणों में आकाश से एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल तंबू, कुछ सेवक और एक अद्भुत गाय, कामधेनु। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति से युक्त थी कि जिसकी उपस्थिति में मन में जो भी भोजन की इच्छा की जाए वो तुरंत प्रकट हो जाता था। ऋषि और उनके परिवार ने श्रद्धा से गौ माता की आरती की और अपनी मनोकामना प्रकट की। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखते ही देखते तंबू के अंदर 56 भोग प्रकट होने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले। चांदी की थालियों और बड़े बड़े बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजन भरते चले गए। पूरा तंबू स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से भर गया।
तभी राजा अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा। ऋषि ने विनम्रता से कहा, राजन, कृपया भोजन ग्रहण करें। मेरी पूरी सेना भी साथ में भोजन करेगी और घोड़ों को भी चारा चाहिए। प्रभु की कृपा से सबकी व्यवस्था हो जाएगी। जब राजा भोजन स्थल पर पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। सुंदर वस्त्र बिछे थे, चांदी की थालियां सजी थीं और अनगिनत प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे थे। राजा सोचने लगा, मैंने तो इनके लिए कुछ ही व्यंजन बनाए थे और ये तो मुझसे कहीं अधिक भव्य सत्कार कर रहे हैं। राजा के मन में आश्चर्य के साथ साथ ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगी। सेना के सभी लोग भोजन की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन राजा का मन अशांत था। भोजन के बाद राजा ने ऋषि को अपने तंबू में बुलाया और पूछा, ऋषि जी, यह सब आपने कैसे किया? न कोई चूल्हा जल रहा है, न कोई पकवान बनता दिखाई दे रहा है। राजन, ये सब प्रभु की कृपा है। मुझे एक दिव्य गाय प्राप्त हुई है जो हमारी हर इच्छा पूरी कर देती है। राजा की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं बल्कि लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, ऋषि जी, यदि यह सब उस गाय की कृपा से हो रहा है तो मुझे उस पर विश्वास कैसे हो? आप मेरे सामने इसकी शक्ति दिखाइए। ऋषि शांत स्वर में मुस्कुराए और बोले, राजन, अवश्य। दोनों तंबू के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल दिव्य गाय कामधेनु खड़ी थी। भोजन समाप्त हो चुका था, इसलिए तंबू अब खाली दिखाई दे रहा था। राजा ने सोचा, शायद ये सब कोई छल है। उसी समय ऋषि ने गौ माता की ओर श्रद्धा से देखा और मन ही मन प्रार्थना की। क्षण भर में फिर से तंबू के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यंजन प्रकट होने लगे। अब राजा को विश्वास हो गया, लेकिन साथ ही उसका लोभ और बढ़ गया। वो बोला, ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दीजिए। मेरे पास विशाल सेना है, इससे मैं अपनी पूरी सेना को भोजन करवा सकता हूं। तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता? ऋषि ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, यह गाय मेरी नहीं है। मैंने इसे स्वर्ग से उधार लिया है। मैं इसका स्वामी नहीं हूं, इसलिए आपको नहीं दे सकता। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसका अहंकार और लालच अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस गाय को पकड़कर ले जाओ। ऋषि ने यह देखा तो समझ गए कि अब स्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने तुरंत गौ माता से प्रार्थना की, हे माता, आप तुरंत अपने लोक स्वर्ग में लौट जाइए। यहां अब आपका रहना सुरक्षित नहीं है। ऋषि की आज्ञा मिलते ही कामधेनु आकाश की ओर उड़ने लगी। ये देखकर राजा और भी क्रोधित हो गया। उसने धनुष उठाया और गाय को रोकने के लिए तीर चला दिया। तीर जाकर गाय के पैर में लगा। गाय घायल हो गई और उसके पैर से रक्त टपकने लगा। फिर भी वो किसी तरह उड़ते हुए स्वर्ग की ओर चली गई। जहां जहां उस दिव्य गाय का रक्त धरती पर गिरा, वहां वहां एक नई वनस्पति उगाई, तंबाकू। धीरे धीरे वो फैलती गई और पूरे पृथ्वी पर फैल गई। और अब आगे चलकर यही लाखों करोड़ों लोगों की जान का कारण बन रहा है। खून नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसे न पिए न खाए।